गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी एक यूपी टीजीटी पीजीटी, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसको लेकर है। और दोस्तों, सबसे इसमें ये देखना है कि जो बेस्ट बुक है, मतलब कौन सी है, या हमें ये चारों हमें खरीदनी होंगी, या हम चारों बुक हमें इनको पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, 4 बुक्स हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये अपने आप में परिपक्व हैं, एनफ हैं। बस इनको ही बार-बार रिकॉल कर लो, अच्छी तरीके से पढ़ लो तो आपका चयन हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, सबसे अपने आप में जो टॉप मोस्ट बुक है वो है सुधीर के अरोरा, यानी कि ये जो बुक है हमारी, इसे हम एस के अरोरा के नाम से जानते हैं, सुधीर के अरोरा। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, ये यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी प्लस पीजीटी के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी वाले चाहें तो इसमें से 4 राइटर हैं उनके, वो अपने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उनको डिटेल एनालिसिस दिया है। और प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी पीछे क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, लगभग 200, 250, 300, 400 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। तो एज ए एमसीक्यूज की फॉर्म में है, वहां से प्रैक्टिस कर लें। और उन्होंने लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं। ठीक है। और ये लगभग 50-50 क्वेश्चन के हैं, 10 सेट हैं इसमें। और जी बात करते हैं, लगभग 10 सेट हैं पीजीटी के प्रैक्टिस सेट। उसमें टीजीटी का कंटेंट भी बहुत सारा निकल के आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा करके पढ़ते हैं तो। ये प्रैक्टिस सेट 10 टीजीटी के हैं, 10 पीजीटी के हैं। और ये पूरे 125-25 क्वेश्चन के हैं। और ये लगभग 50-50 क्वेश्चन के हैं। और इसमें लगभग 8 से 10 लगभग मेरे ख्याल से पीजीटी के जो टीजीटी और पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, उसमें वो भी हैं, विद सॉल्यूशन है। तो आप सबसे पहले उनको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। और इसमें लिटरेरी टर्म्स वगैरह हैं, है ना, डिटेल एनालिसिस है उनका। और प्रैक्टिस करने के लिए एज एमसीक्यूज के फॉर्म में भी 300 प्लस क्वेश्चन, 330 के आसपास में क्वेश्चन है मेरे ख्याल से लिटरेरी टर्म्स के। सॉरी दोस्तों, लेकिन अब बात करें हम, जैसे शेक्सपियर को आप पढ़ते हैं तो लगभग शेक्सपियर के भी 350 के आसपास क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज की फॉर्म में है, डिटेल एनालिसिस है, वर्क है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स, सारी चीजें दी गई हैं। अगर मिल्टन को आप पढ़ते हैं तो मिल्टन में भी कम से कम लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन है एज ए एमसीक्यूज की फॉर्म में, और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं उन्होंने। जॉस काशीपति पढ़ते हैं तो लगभग 200 के आसपास इसके भी अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और पीजीटी वालों को तो सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जितने भी राइटर है सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसी बुक में ही बहुत अच्छा कंटेंट है। जितना देखिए, आपको ज्यादा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बुक पढ़ो, लेकिन बेस्ट तरीके से पढ़ो, उसका एक एक क्वेश्चन बन जाए जो आपने पढ़ा है। लेकिन उसके साथ आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी होगी, एक अच्छे टीचर की, जो आपको अच्छा सपोर्ट करे, अच्छा बताए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपकी मेहनत वेस्ट भी जा सकती है। ये ज्यादा बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और वो कैसे पता चलेगा? अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये अच्छा तरीका है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, वो पेपर्स को उठा लें, उनको सॉल्व कर लें। तो वहां से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे आ रहे हैं। ठीक है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे आ रहे हैं, और क्वेश्चन किस तरीके के बन रहे हैं। ये सेल्फ स्टडी करने के तरीके होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उनको सॉल्व करने से हम एक अपने एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है। तो ये डिटेल में है, तो सब चीज आप डिटेल में, समरी वगैरह सब चीज है इसमें, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं इसको आप। ठीक है। और 1 मिनट हो जाइए। चलिए, तो मैं थोड़ा सा और यही समझा देता हूँ आपको। तो ये हमारी सुधीर के अरोरा के बारे में बात हो गई है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से समरी दी है, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे दिए हैं, अगर आप उनको भी पढ़ लेते हैं तो ये भी एनएफ है आपके लिए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं फिर आपको होगी प्रैक्टिस सेट की नीड। तो 2 बुक्स हैं इसमें जो आपको प्रैक्टिस के लिए लगानी होंगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये दूसरी बुक देख रहे हैं आप, इसका नाम है यूथ की बुक है ये। ठीक है। इसमें लगभग 10,455 एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और इसमें टॉपिक वाइज हैं दोस्तों, जैसे कि आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे शेक्सपियर का, तो 1 से लेकर लगभग 350 या 400 के आसपास क्वेश्चन हैं। और उनका ये तो एमसीक्यूज की फॉर्म में है। और इन्होंने यहाँ पे हर क्वेश्चन डाला है जो एग्जाम में पूछा गया है, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन डाले हैं।
और उसी से रिलेटिव इन्होंने बहुत सारा डिटेल एनालाइज किया है। यहाँ पे डिटेल जो दी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये डिटेल में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये बुक प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत अच्छी बुक है। डिटेल में इससे पढ़ने और प्रैक्टिस करने के लिए आप इससे पढ़ सकते हैं, और इससे क्या है, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं इसमें पूछे गए हैं वो इन्होंने यहाँ पे ज्यादातर डाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको पढ़ लेना। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, अल्टीग्रेड हो, जीआईसी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और नेट वगैरह, यूजीसी नेट वगैरह सबके लिए इसमें क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छी बुक हो जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए। फिर डिटेल में जैसे हमने ये सुधीर का अरोरा पढ़ी थी, तो ये इसी तरीके से हमारी टीजीटी की रंजीत सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह जो सर है हमारे, सक्सेस इन योर हैंड्स, इनकी बुक है ये। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। तो इसमें भी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, अच्छे तरीके से डिटेल दी है इसमें भी। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये तो अपने आप में ये भी अच्छी बुक है, लेकिन एज ए कंपेयर करें हम सुधीर के अरोरा और इससे, तो सुधीर के अरोरा में ज्यादा डिटेल दिया है, इसमें थोड़ा कम डिटेल है। मैं थोड़ा एज वेल एज इक्वली मान के चलता हूँ दोनों को, ज्यादा थोड़ा डिफरेंस बस एमसीक्यूज के फॉर्म में ज्यादा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें डिटेल ज्यादा है, थोड़ा इसमें कम है। इसमें मतलब मेन मेन पॉइंट लिखे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने दोनों बुक पढ़ रखी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत चीजें चेंजेस हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे अलग मिल जाएंगे देखने के लिए, इसमें कुछ अलग मिल जाएंगे। तो हमें इसलिए नीड होती है कि जब हम पढ़ते हैं एज ए सीरियस एस्पायरेंट होके, तो हमें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यार ये बुक मैंने पढ़ ली है, और ऐसा ना हो कि एग्जाम में कहीं इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इसमें से ये वाला क्वेश्चन इसमें ना हो। तो इसलिए हमें इसमें से कुछ मिल के वो क्वेश्चन को हमें हाईलाइट करना होता है, या हम उसके अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लेते हैं। एज ए सिलेक्शन लेना है तो ये एक स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी पड़ती है। और दूसरी बात, अभी आपको बताऊंगा अभी आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करनी है सारी बुकें, तो मैं सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखें। ये जो बुक है घटना चक्र है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, ये भी प्रैक्टिस सेट के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए है। ये भी क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए है। इसमें क्या है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन इसमें एज वाइज डाले हैं, एज वाइज। जैसे आप मेरे ख्याल से पढ़ रहे हैं आप रोमांटिक एज, ठीक है। अगर आप रोमांटिक एज पढ़ रहे हैं, तो रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड होता है 1798 से लेके 1837 तक होता है। तो इस एज में जितने भी राइटर पूछे गए हैं, तो उसके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पीजीटी टीजीटी के डाले गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एज वाइज मिल जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। लेकिन जो फ्रेशर बंदे हैं, इस चीज को उनको मुश्किल कर मतलब पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने डिटेल में ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, इन दोनों बुक को नहीं पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से इसको पढ़ना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन इतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा आपको, अगर थोड़ा सा आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, टोटल जितनी भी बुक पूछी गई है, स्पेलिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या पैसेजेस पूछे गए हैं। जितने भी क्लॉज टेस्ट वगैरह, क्लॉज टेस्ट ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव पैसे ही पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे इसमें भी, मिलेंगे आपको इसमें भी, और मिलेंगे इसमें भी, सब में मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो मैंने तो भाई चारों बुक ले रखी है, क्योंकि टाइम हो गया था इस बार काफी। तो मैंने सबसे पहले तो देखिए ये दो बुक फॉलो करी थी, ये बुक फॉलो करी थी एक प्रैक्टिस के लिए, इससे पता चला कि मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने ये बुक फॉलो करी डॉक्टर अजय सिंह की, तो मुझे लगा कि डिटेल में अच्छी बुक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रही थी कि ये दो बुक में बार बार पढ़ चुका था, तो शायद लग रहा था कि यार कहीं एक दो क्वेश्चन दूसरी बुक से ना जाए। इसका नाम बहुत ज्यादा सुना था मैंने यूट्यूब पे भी। और ज्यादातर यूपी टीजीटी के जो टीचर होते हैं वो इस बुक को रिकमेंड भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा बुक है ये डॉक्टर सुधीर के अरोरा का। तो फिर मैंने ये ले लिया। इसे लेने के बाद देखा कि मैंने यार मेरे पास समय कम होगा, तो सबसे पहले मैंने इसके एमसीक्यूज पढ़े थे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे पढ़े थे। तो ये चारों बुक मैंने ले रखी है दोस्तों, और एक बुक और है वैसे मेरे पास एंटी ग्रेड के लिए और जीआईसी लेक्चरर के लिए। वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसका सिलेबस भी थोड़ा अलग है जीआईसी लेक्चरर का, तो उसको अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। मैं मात्र बस यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेके बता रहा हूँ। क्लियर है। अब मैं इनको पढ़ता कैसे हूँ, अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको अपने चैनल पे ही। मैं जरा इसको रेज कर देता हूँ दोस्तों। आज बारिश का मौसम हो रहा है,
कोई नहीं। तो थोड़ा समझ लेना, एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें समझ लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं अपने चैनल पे मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, तो मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि दोस्तों सारी बुक पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस की नीड होती है। तो वो भी टाइप करके पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एक मैंने इस वीडियो के यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है इसके मैंने 15 पार्ट पढ़ाए थे, यानी कि 15 पार्ट में इसको पढ़ाया था और एक पार्ट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। यानी कि एक क्वेश्चन में दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन में डिस्कस करके आपको हर क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा था कि एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन, ये दुनिया भर की बातें। लेकिन मैंने रात ही इसका वीडियो को 2 बजे करीब शूट करके इसका एक मैराथन वीडियो बना दिया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन का झलक दिखा देता हूँ। देखिए सोनेट सोनेट से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे मैंने सब बताए हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं यहाँ पे। ये प्रैक्टिस सेट मैं अपने यहाँ पे करा रहा हूँ चैनल पे, क्योंकि एक मिक्स प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा नीड होगी, इसलिए यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपके लिए नेसेसरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं तो सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन करने के लिए बस यही है कि जब अपने बुक सब पढ़ ली है तो बस बार बार रिवीजन करना है। ठीक है। तो बस रुक जाइए, मैं अब थोड़ा सा आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। फिलहाल आप कैसे पढ़ेंगे वो आप डिसीजन ले सकते हैं, आप मुझसे बेहतर ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं फिलहाल अपनी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा होता है दोस्तों, सपोज जैसे कि अगर मेरे पास माना पूरा दिन है पढ़ने के लिए, तो मेरा जो टाइम पीरियड होता है पढ़ने का लगभग ऐसा मान के चलिए 15 घंटे के आसपास में 24 घंटे में से पढ़ता हूँ डेली का। ठीक है, एग्जाम थोड़ा दूर है तो थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा तो ये लगभग मेरे ख्याल से 18 तक हो जाएगा, 15 से 18 घंटे भी पढ़ना होगा दोस्तों। सिलेक्शन लेना है तो यार पढ़ना पड़ता है। सिलेक्शन के मतलब हमें सिलेक्शन लेने के लिए 100% देना होता है, और हम देते भी हैं यार, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां होती हैं बहुत ज्यादा, इसलिए। देखिए ये बुक जब मैंने ली तो मैंने इसको कैसे पढ़ा, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये वाली बुक मैंने पढ़ी, तो इसमें जैसे शेक्सपियर के पीछे एमसीक्यूज दे रखे हैं लगभग 200 के आसपास इस बुक में। तो मैंने सबको एमसीक्यूज के एक-एक क्वेश्चन को पढ़ा, उनको समझा, उनके आंसर देखा बार-बार। और एमसीक्यूज लगभग 200 क्वेश्चन हैं, तो मैं मानता हूँ लगभग स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो 2 घंटे में एज एमसीक्यूज की फॉर्म में मैंने क्लिक कर लेना, निशान उसमें मतलब आंसर भी उसमें हाथों हाथ नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, इसका बी है, सी है, जो भी है। मैंने उनको सिंगल सिंगल पढ़ा, लगभग 1.5 घंटे में 200 क्वेश्चन में निकल गया। ठीक है, फिर दोबारा जैसे फिर अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करा, जैसे शेक्सपियर पढ़ लिया, उसके बाद वर्ड्सवर्थ पढ़ना स्टार्ट करा, तो उसके जो भी 200 क्वेश्चन थे उसके वो भी प्रैक्टिस करे सिंगल सिंगल सिंगल। लेकिन उससे पहले रिवीजन करने के बाद फिर मैंने इस पॉइंट पाया, फिर भी शेक्सपियर के 200 क्वेश्चन दोबारा रिवीजन करे, बार बार, मतलब 1 टाइम्स देखना है, ऐसे देख देख के मैंने बार बार प्रैक्टिस करी। यही चीज मैंने यहाँ पर भी फॉलो करी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते फिर इनको डिटेल एनालाइज करना स्टार्ट किया, फिर इनका बायोग्राफी, पहले बता रहा हूँ मैंने एमसीक्यूज पढ़े, फिर इनका बायोग्राफी, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे कितने भाई थे, ये क्या क्या सीन था, ठीक है, इनका क्या कैसे कंडीशन उनकी गुजरी है, हर राइटर की बायोग्राफी पढ़ने स्टार्ट कर दी। फिर मैंने बायोग्राफी पढ़ने के बाद उसमें जो पॉइंट इंपोर्टेंट थे हाईलाइट कर लिए, हाईलाइट करने के बाद मैंने उनका क्या काम किया, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको डिटेल थोड़ा एनालिसिस किया। जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर का इम्पोर्टेंट करेक्टर्स होते हैं, वो कैसे पढ़ने हैं, कैसे याद करें, तो उनकी बहुत सारी स्टोरी बनी हुई है। यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे, जैसे समरी डाल देंगे, जैसे आपको ओथेलो पढ़ना है तो ओथेलो समरी डाल देंगे, ओथेलो की हिंदी स्टोरी डाल देंगे, ऐसे करके सर्च कर लेंगे, उसमें ये आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है कि हाँ ये करेक्टर थे, इसमें ये कहानियां हुई हैं, तो वो चीजें आपके पिक्चर के अकॉर्डिंग माइंड में सेट हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तरीका था मेरा एक बेस्ट तैयारी करने का। तो इससे क्या हुआ, मैंने इस तरीके से बहुत सारे करेक्टर्स याद कर लिए, और आज जैसे हम किसी क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो ओथेलो के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, तो मैंने मूवी भी देख ली, तो उससे बहुत ज्यादा समरी मेरी क्लियर हो गई कि कैसे कैसे कहानी हुई थी, क्या घटना हुई थी, कैसे ओथेलो ने डेस्टिमोना को मारा, क्यों मारा, क्या रीजन था, और मरते वक्त उसने कौन से लास्ट वर्ड्स बोले, ओथेलो ने कौन से लास्ट वर्ड बोले, डेस्टिमोना ने कौन से बोले। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस तरीके से आप हर टॉपिक में, हर बुक में पढ़ सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये रिवीजन के लिए हो जाएगी, इसके एमसीक्यू एक एक आपको पढ़ लेना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल चाय की तरह पी जाइए अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों। ठीक है, तो ये बेस्ट बुक्स हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए, और किसी प्रकार का इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर आप फ्रेशर हैं, 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि 2025 में जो वैकेंसी आएंगी, तो ये 4 बुक्स लेके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी।
और जो मेरे प्यारे साथी अभी 2024 में पेपर देंगे 2022 वाला, तो सब इस टाइम परिपक्व हो चुके हैं अपने आप में, अपनी बुक पढ़ रखी हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक जब सारी बुकें पढ़ रखी हैं तो अच्छे खासे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन उसके साथ भी आपको एक नीड होगी प्रैक्टिस सेट की, जो मैं ये करा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे पास से, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? क्योंकि प्रैक्टिस की नीड बहुत ज़्यादा होती है अगर हमने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिवीजन होता रहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लगभग पूरा एक प्रैक्टिस सेट में अगर मैराथन पढ़ाता हूँ मैं 1 घंटे की वीडियो, तो उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन के आसपास ऑल टॉपिक से, इसमें ग्रामर भी इंक्लूड होगी, वोकैब भी इंक्लूड होगी, ठीक है? और इसमें लिटरेचर प्लस लिटरेचर का सारे टॉपिक्स, मोमेंट्स हो, लिटरेरी टर्म्स हो, राइटर हो, कोई भी बायोग्राफी हो, कोई भी कैरेक्टर हो, सारी चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये स्ट्रेटेजी समझ में आई हो तो आप करना इनको फॉलो, अगर नहीं समझ में आई हो, कोई इश्यू हो किसी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और मैं अपने कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो क्वेश्चंस वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सिनोली स्कॉलर अकेडमी, सॉरी सिनोली स्कॉलर अकेडमी, ये तो है ही मेरा, लेकिन इससे अलग है एलेक्स स्कॉलर अकेडमी। तो वहाँ पे मैंने अभी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, तो वहाँ पे एक मैराथन क्लासेस दूंगा मैं ग्रामर की, और बेहतरीन ग्रामर की क्लासेस होंगी वो, जो अपने आप में परिपक्व होंगी, इससे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन टाइप वाइज मैं इनको इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है टाइम लगना पड़ेगा, तो मैं पेन से ही टाइप करके ही पढ़ाऊंगा उसको, एडिट करके नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब टाइप करके नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? पेन से ही लिख कर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उसको एडवांस में लिख कर रख लूंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।